नमस्कार। कन्या राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आपके पंचम भाव में चल रहे इस समय सूर्य और बुध के बुधादित्य योग पर मंगल जैसे पावरफुल ग्रह की उच्च दृष्टि, शब्दों पर ध्यान देना, उच्च दृष्टि है। और साथ ही साथ बृहस्पति जैसे बड़े विशाल और विराट बुद्धि के प्रदाता, ज्ञान देने वाले और संतान की उन्नति और उपलब्धि कराने वाले बृहस्पति देव भी इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका जो ज्ञान रूपी भाव है, ये भाव, इस भाव पर सूर्य की दृष्टि है। ये दृष्टि नहीं है, सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। बृहस्पति की भाग्य स्थान, भाग्य जैसा स्थान जो मजबूत होता है, उसकी दृष्टि है यहाँ पर। ये वीडियो बनाने का जो खास मकसद है वो क्या है, पहले ही समझिए। फरवरी के महीने में हम हर महीने अलर्ट डेट बताते हैं। ये जो वीडियो है इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें आपको फरवरी महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट पर ध्यान देना है, जो आपको इस महीने आने वाले फरवरी में 28 दिन का जो महीना है उसमें 9 तारीखें ऐसी होंगी जिसमें आपको अलर्ट रहना होगा। उन तारीखों पर चर्चा करेंगे, आप नोट कर लेना। क्योंकि अलर्ट डेट का जो वीडियो होता है वो हम सिर्फ एक बार बनाते हैं, बार बार वीडियो किसी और सब्जेक्ट पर तो आ सकता है भविष्य में, लेकिन अलर्ट डेट की चर्चा दोबारा नहीं होती। ये तारीखें निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। एक एक दिन का नक्षत्र, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव निकाल करके हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए बार बार ये संभव नहीं होगा। एक पुराना मटेरियल दोबारा आपके सामने प्रोड्यूस करें तो जैसे बासी हो जाता ना खाना, आदमी पसंद नहीं करता, सूंघ करके छोड़ देता है। ठीक इसी तरह से ताजा मटेरियल आपको मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होती है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में रहते हैं, पता नहीं सही करूं ना करूं, ये सच है या गलत है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये कन्या राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है। और कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये द्विस्वभाव है, डबल माइंडेड, डिसीजन मेकिंग नहीं होते क्विक। आपको डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा क्योंकि केतु और चंद्रमा इस समय ग्रहण योग बनाकर कन्या राशि के साथ 18 मई 2025 तक अभी रहने वाले हैं। यही मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाले ग्रह चल रहे हैं, सबको मालूम है। इससे पहले कई बार हम बता भी चुके हैं। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को सुशोभित और अलंकृत करने के लिए या उसमें कुछ खुशियां आ सकें, ये प्रयास 27 जनवरी से शुक्र उच्च राशि में आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान को पल्लवित, सिंचित, पोषित, सुशोभित करने के लिए आ रहे हैं। अब यहां एक नया समीकरण क्या बनेगा, शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में होंगे और बृहस्पति देव ये शुक्र की राशि में, ये भी राजा है, गुरु है ये देवताओं के, और ये दैत्यों के गुरु हैं। इनके मित्रता, इनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है शुक्र के की राहु के साथ। ये दोनों पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं और ये इंटरचेंज जो है ये भी अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, स्मरण कराना चाहूंगा आपको कि आपका ये जो भाव है छठा, ऋण रोग शत्रु और मामाओं का स्थान है, माता के जो भाई हैं, ये अभी कष्ट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य है और यहाँ पर राहु है। इन दोनों के बीच में अकेला शनि भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा बलवान शेर
जंगल का राजा होता है। अगर वो डरपोक और दब्बू हो तो गांव में घुस जाए तो कुत्ते उसको खा जाते हैं। यही कारण है पापकर्तरी योग का। ये राहु और सूर्य के मध्य में शनि का आना ये दुर्बलता का परिचायक बना देता है। और प्लस पॉइंट क्या है, अभी तक षडाष्टक योग बन रहा था मंगल का, नीच राशि में बैठे हुए मंगल की दृष्टि थी, ये टॉर्चर कर रहा था। लेकिन फिलहाल 14 फरवरी को सूर्य यहाँ आएंगे, दोनों का मिलन होगा, छठे भाव में होगा। ये आपके लिए 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी यात्राएं होंगी, व्यर्थ की यात्राएं। 12th हाउस ये 14 फरवरी के बाद की बात हो रही है, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है वो फरवरी के महीने का है। अब फिलहाल 14 फरवरी तक तो जो सूर्य है या पंचम भाव में, ये हिलने वाला नहीं है। संतान की चिंता, संतान की पढ़ाई की चिंता, और वो मकर राशि, ये मकर राशि है, बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। तो जिनके यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, संतान होने वाली है, वो कन्या राशि वाले व्यर्थ की बात को लेकर के चिंतित हैं। खास तौर से उन लोगों को मार्च और अप्रैल में कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि 2 अप्रैल को मंगल दोबारा फिर यहाँ आ जाएंगे वक्र गति में होने के बाद। तो ये तो चिंता का विषय तो छोटा मोटा सबको होता है, लेकिन आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि संतान को कष्ट होगा। आज की डेट में ऑपरेशन तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी। और गर्भ में पल रही संतान को, ये यहाँ पर सूर्य है, मंगल की षडाष्टक दृष्टि है, तो डरने की ये उच्च दृष्टि है मंगल की, अष्टम भाव को देखता है मंगल, लेकिन ये बचाने वाले ये बैठे हैं। बृहस्पति देव जहां आग लगी हो या कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, दुर्घटना, बीमारी, सीरियस हो गया हो कुछ मामला, अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो संभल जाएगी, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप जीत जाएंगे जंग, अगर बृहस्पति संग है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रहण योग है इस पर ध्यान देना है, अभिषेक करना। लोग पूछते हैं उपाय जरूर बताया करो आप। उपाय ये है, मेडिटेशन कीजिए, एंग्जाइटी मत रखिए, परस्पर पति पत्नी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये भी तो उपाय है। इसको लोग उपाय नहीं समझते। उपाय वही समझते हैं कि चल इतना आटा ले, सड़क पर डाल दो, ये चींटियों को आटा चीनी डाल दो, चल वो उपाय भी बता रहा हूं। भगवान शिव का अभिषेक, शिव तांडव स्तोत्र या पंचाक्षरी मंत्र से आप अभिषेक कीजिए। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षरी, पूरा मंत्र होना चाहिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार मतलब आप कीजिए पूजा पाठ। हनुमान जी की उपासना कीजिए। गणेश जी, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। कोई अनिष्ट नहीं रहेगा आपके सामने, ये गारंटी है इस बात की। अब हम अलर्ट डेट बताएंगे और उसके बाद इन की महादशाओं पर बहुत थोड़ी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, कन्या राशि को फरवरी मास में खास तौर से 3, 4 और 5 फरवरी को बहुत सावधान रखना। वाहन ठीक से चलाएं, जल्दबाजी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इमोशनल ना हो। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ अनियमितताएं हैं तो उसको बहुत शांत भाव से समझाएं एक दूसरे को। एक बात बताना चाहूंगा,
कि आग को आग से नहीं बुझा सकते, आग को पानी से बुझा सकते हैं। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो आप अगर युद्ध होने ही नहीं दे रहे, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होने दे रहे, तो आपसे बड़ा योद्धा, आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। आइए जानते हैं 3, 4, 5 फरवरी, 13, 12, 13 और 14 फरवरी ये भी अच्छी नहीं है, और 22, 23, 24 ये 9 तारीखें। दोबारा रिपीट करता हूँ, 3, 4, 5, 12, 13 और 14 और 22, 23, 24। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोला करो, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में बोलो। तो अब हम क्या करें? आपस में कोई साउथ का है, कोई अंग्रेज विदेश का है, तो सरलता से हिंदी मातृभाषा समझ करके अब आप थोड़ा सा समझौता कर लीजिए। अब मैं महादशाओं पर आता हूं। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनकी इस समय जो राहु की दशा चल रही है, युवा वर्ग है, क्योंकि सूर्य की दशा में जन्म हुआ है, फिर 5 साल सूर्य की दशा भी उन्होंने व्यतीत की, फिर 10 साल चंद्रमा, 15, 7, 22, तो 40 साल तक राहु की महादशा है इनकी, बहुत अच्छी। फिर बृहस्पति की दशा, वो भी 16 साल, बहुत अच्छी। तब तक 56 के हो जाते हैं। 56 के बाद अब 75 साल की उम्र तक शनि की महादशा, रोग कारक, हड्डी की बीमारी, कमर के दर्द, पैरों में, घुटने में, स्पोंडोलाइटिस, ये शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है बीमारियों का घर है। और शनि की महादशा जब इस एज में आती है तो हड्डियों के रोग तो होने स्वाभाविक हैं, तो इनसे डरना नहीं है। आप उपाय करें, फिजियोथेरापी, मालिश, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लाइक दैट। अब आते हैं इस पर हस्त नक्षत्र पर। इन युवा वर्ग की 35 साल तक राहु की दशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद 35 से 51 तक ये बृहस्पति की दशा में सारे सुख भोग लेते हैं। उसके बाद 70 तक शनि की महादशा भी इनको जॉइंट पेन, बीमारी, हड्डी से संबंधित स्ट्रगल, भाग दौड़, और दुश्मन इतने पैदा हो जाते हैं तब तक, और बीमारियां जिनसे लड़ना का काम आपका रह जाता है। आपको एक होमवर्क मिल जाता है कि चलो लड़ो बीमारियों से, झंझटों से, परेशानियों से। अब आइए चित्रा नक्षत्र। ये युवा वर्ग, ये 25 साल की एज के बाद इनकी बृहस्पति की दशा शुरू होती है, 41 तक रहती है। 41 से 60 तक शनि की महादशा, ये कष्ट कारक जो दशा है वो पहले ही भोग लेते हैं, 41 से 60। अब इनकी 60 साल के बाद 77 तक बुध की दशा है, और आपके राशि के स्वामी की दशा है, तो ये तो अच्छी दशा होगी होगी इस एज में। यानी कि 60 के बाद अब ये प्लॉट, फ्लैट, कार, सोना चांदी बहुत कमाते हैं, धन लाभ भी होता है। लेकिन बुध की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो और भी अच्छी तरक्की पाते हैं। नोटों का बंडल, बड़े बड़े बंडल इनके घर में आते रहते हैं, सोना चांदी, हीरा मोती, मान सम्मान, तरक्की, क्योंकि रिटायर होने के बाद भी इनको सुख मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।